गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज के 3 PM सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग, जो आप सभी संगत जी परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का शुक्राना, संकेत, संदेश और ब्लेसिंग्स अपने पूरे संगत परिवार के लिए हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं। संगत जी गुरु जी महाराज की अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरु जी महाराज अपने पूरे संगत परिवार के सदैव अंगसंग बने रहते हैं और अपने पूरे संगत परिवार को सत्संग के माध्यम से और भी कई माध्यम से संगत जी अपनी ब्लेसिंग्स, अपने संकेत, अपने संदेश समय समय पर जरूर देते हैं। संगत जी सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। सत्संग के अंत में हम सभी संगत जी मिलकर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0156। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सभी संगत जी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा ये पहला सत्संग है। गुरु जी का जो मैसेज मुझे मिला आज, मैं बहुत दिनों से संगत जी में बहुत दिनों से सोच रही थी मैं शुक्राना सत्संग करूं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे करना है। मैंने सिर्फ लिख देना है कि जैसे गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तो यही शुक्राना सत्संग है। पर नहीं गुरु, बाद में मुझे लगा कि नहीं, गुरु जी का मैसेज आ रहा है तो मुझे शुक्राना करना चाहिए। पर मेरे से जो भी शुक्राना सत्संग में जो भी मेरे से गलती हो उसे क्षमा करेंगे गुरु जी और सत्संग जी। मेरे पास शुक्राना करने के लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग है गुरु जी की, बहुत ब्लेसिंग। मैं तो बता भी नहीं सकती। पहले सत्संग में मैं गुरु जी की ब्लेसिंग बहुत है मुझ पर। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच, लव यू गुरु जी, मुझे संभालने के लिए। सत्संग जी, हर बार गुरु जी मेरे को, जब भी मैं कहीं जाती हूँ गुरु जी के हमारे आके चलते हैं, गुरु जी मुझे रास्ता दिखाते हैं। मैं कभी छत पे जाती हूँ तो मुझे तितली रूप में दर्शन देते हैं। मैं अभी गुरु जी से नई नई जुड़ी हूँ, लेकिन लगता है कितना पुराना रिश्ता है मेरे गुरु जी से। मैं गुरु जी की बेटी हूँ। हम सब उनकी ब्लेसिंग से खुद को इतना मजबूत पाते हैं ना, गुरु जी की ब्लेसिंग से लगता है कि हम पूरी तरह से सिक्योर हैं। एक पिता अपने बच्चे को जैसे सिक्योर करता है, गुरु जी हमें उस वैसे ही प्रोटेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच गुरु जी। आज के लिए इतना ही गुरु जी। बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा, मैं फिर गुरु जी के सत्संग शेयर करूंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। संगत जी गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी। सारी प्यारी प्यारी संगत को गुरु जी के श्री चरणों में एक छोटा सा शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज की अनंतम ब्लेसिंग्स हम सब पे इतनी बरस रही हैं कि शुक्राना तो बहुत छोटा है। हम उस परमात्मा का, हम उस रब का कैसे शुक्राना कर सकते हैं।
गुरुजी महाराज वैसे भी कहते हैं कि तू शुक्राना करते करते थक जाएगी। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से, रोम रोम से, कण कण से शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने कहा था नया घर, नई कार, ब्लेसिंग्स में भेज रहा हूँ, और उस दिन और पहले से ही पता नहीं फॉर व्हाट रीजंस माय हस्बैंड वर ही वाज लुकिंग फॉर अ न्यू हाउस, न्यू प्लेस, और आपकी अपार ब्लेसिंग्स, अपार कृपा से नई गाड़ी भी आ गई है जो आपकी ही बेटी को ज़्यादा पसंद है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हम सबके बड़े बड़े कष्ट बहुत छोटे में काट देना। आपने मेरे को बताया था 5 days भारी हैं, बच्चों पे कष्ट है, जो आपने बहुत छोटे से थंबनेल के रूप में कष्ट को काट दिया गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरे डैडी को लाइफ ब्लेस, उनकी प्रॉब्लम्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, उसका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। बस ऐसे ही मेहर बना के रखना गुरुजी महाराज हम पे, हम सब प्यारी प्यारी संगत पे, और अपने मेरे आप बोलते हो मायके, तो जल्दी जल्दी मायके बुलाइएगा। और आपने बोला भी ये टिकट कंफर्म हो गई है, तो बस जल्दी बुला लीजिए गुरुजी महाराज, ताकि तृप्त हो जाए आत्मा और सही सद्बुद्धि सद्मार्ग दिखाइए गुरुजी महाराज। जैसा इंसान आप चाहते हैं वैसा बनाइए। गलती से भी किसी का दुखी कोई हम मुझसे कोई दुखी ना हो, कोई ऐसा वर्ड ना बोलूँ मैं जिससे किसी को दुख होए गुरुजी महाराज। ऐसा इंसान बनाना, अच्छी सद्बुद्धि प्रदान करिए, अच्छे सद्मार्ग पे चलाइएगा गुरुजी महाराज। जैसा आप चाहते हैं वैसा इंसान बनाइए, ताकि आपके चरणों में थोड़ी सी जगह मिल जाए और इस जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाए गुरुजी महाराज। जितनी जिम्मेदारी है उतनी पूरी करा के मोह माया के चक्रव्यूह से निकाल कर गुरुजी महाराज बस अपने चरणों में जगह दीजिए, अपने दिल में जगह देना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और प्यारी संगत जी, सुनो अंकल, अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि रोम रोम से शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7786। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे सच्चे पातशाह, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ मैं शुक्राना सत्संग करदी पई हां गुरुपा। मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं शुक्राना नहीं कर पाती। जब भी मैं शुक्राना करन नूं सोचदी हां मेरे बच्चे मेरे आले दुआले घूमते रहंदे हैं। मैं माफ़ करियो मेरे सच्चे पातशाह। मैं शुक्राना सत्संग करदी पई हां। गुरु जी दी मेरे उपर बहुत मेहरबानियां हैगियां, बहुत जो भी गुरु जी दी संगत हैगी आ सारियां दे उपर ही गुरु पा मेहरबान हैगे, मैनू पता। बट गुरु जी दी मेहरबानी इन्नी हैगी, मैनू किसी चीज़ दी कमी नहीं हैगी। असीं खुले पैसे खर्चदे पे हैं। गुरु जी ने हैल्थ वैल्थ सब ब्लैस किता होया। मैं कैनेडा तो वर्षा गल करदी पई हां। मैं कई बार मैं अपना सत्संग पंजाबी च कर देंदी, कई बार हिंदी च कर देंदी हैं। माफ़ करे मेरे गुरुपा, बट जो भी तुसी बुलवांदे हो वही असीं बोलदे हैं।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਦੇਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਡ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਥੱਲੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਲੋਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ। ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡੁੱਬੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਤੈਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਦਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆਏ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਡੁੱਬੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਨਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਪਾਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਰਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕੱਲ ਕਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰੂੰਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1111। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की संगत को मेरा सादर प्रणाम। ये मेरा पहला सत्संग है और मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु जी मेरे गुरुपा मुझे माफ़ करना। मेरी जो जर्नी है गुरु जी के साथ 2024 इसी साल फरवरी में स्टार्ट हुई। आज से 10 साल पहले मुझे थायराइड कैंसर हुआ था जिसकी सर्जरी हुई थी, मेरी थेरेपी वगैरह हुई थी। तो हर साल की तरह मैं इस साल भी अपना रेगुलर जो फॉलोअप था उसके लिए गई थी, हॉस्पिटल गई थी। तो इस साल क्या हुआ कि मेरी फरवरी में जो रिपोर्ट आई वो ठीक नहीं आई, ना मेरा अल्ट्रासाउंड ठीक आया, ना मेरी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स ठीक आई। तो काफ़ी टेंशन हो गई थी मुझे क्योंकि मेरे 3 बच्चे भी हैं, पर अब तो चलो वो बड़े हैं। 10 साल पहले तो जस्ट एक बहुत छोटे थे उस टाइम, सबसे छोटी वाली तो अभी 2 मंथ्स की ही थी। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो मेरी रिपोर्ट ठीक नहीं आई तो मैंने अपनी एक फ्रेंड के साथ शेयर किया था। तो उसने मुझे बताया कि वो एक गुरुजी को फॉलो करती हैं और वो मुझे उनका जल प्रसाद देना चाहती है। तो मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने उसको यही कहा कि ठीक है मैं वो जल प्रसाद लूँगी, मुझे तुम दे देना। तो मैं उसके पास गई तो उसने मुझे जल प्रसाद दिया और उसने मुझे गुरुजी का स्वरूप भी दिखाया कि कौन से गुरुजी हैं।
जब मैंने स्वरूप देखा तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने इनको पहले भी देखा है, क्योंकि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गुरुजी के स्वरूप आते रहते थे, तो मेरे मन में यही तो होता था कि कोई हैं गुरु हैं, कोई नए गुरु हैं, क्योंकि आज से पहले मैंने उनको कभी नहीं देखा था। बस 2-3 सालों से ही मैं उनके स्वरूप को देख पा रही थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो मैंने उनको जय की। उस टाइम मैंने जल प्रसाद भी लिया और मैंने अगले दिन उसी जल प्रसाद से अपनी मेडिसिन स्टार्ट की। तो ज़्यादा नहीं जानते हुए गुरुजी के बारे में, मुझे दूसरे दिन ड्रीम में गुरुजी ने दर्शन दिए और वो बिल्कुल सफ़ेद चोले में आए और उन्होंने पंजाबी में आके मुझे कुछ ऐसी बात कही जो मैं आपको आगे बताती हूँ। और मुझे कुछ नहीं पता था उनके बारे में, बस मुझे याद है कि सपने में जब वो आए तो मैं एकदम कहीं बैठी हुई थी और मैं खड़ी हो गई और गुरुजी को मैंने वहाँ बिठाया और मैं उनके पैर दबाने लग गई थी। तो अगले दिन जब सुबह नींद खुली तो मुझे लगा कि ये कैसा सपना आया, मुझे कुछ समझ नहीं आया उस समय। तो मैंने कुछ फिर इस तरह से यूट्यूब पे उनके सत्संग सुने। गुरुजी के बारे में जानने के लिए मैंने गूगल में सर्च किया, उनके बारे में जाना और फिर अपनी फ्रेंड से डिस्कस किया अपना सपना। तो मुझे पता लगा कि गुरुजी ने जो मुझे कहा था, गुरुजी का इशारा था कि गुरुजी ने प्रॉपरली कहा था कि मुझे कि मैंने जाकर शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। तो मैंने वो काम किया, मैं मंदिर गई और मैंने शिवलिंग में जल चढ़ाया। बस इसी तरह से मेरा धीरे धीरे गुरुजी के साथ एक इंटरेस्ट और कनेक्शन बनता गया। तो मैं इसी तरह से डुगरी मंदिर भी गई और 1 हफ़्ते के अंदर बड़े मंदिर भी जाकर आई। तो मेरी जो जर्नी रही गुरुजी के साथ, मैं क्या बताऊं कि उसके बाद मेरे अंदर बहुत चेंज आया। अब जब से गुरुजी से जुड़ी मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, मैं इतनी परेशान थी, मेरे रिकरेंस के चांसेस थे। तो मैं इतनी ज़्यादा मेरे अंदर पॉजिटिविटी आई कि मैं सब कुछ भूल बैठी। मुझे बस चारों तरफ गुरुजी ही गुरुजी नज़र आने लगे। मेरी फैमिली में मैंने सबको गुरुजी के बारे में बताया, अपनी सिस्टर्स, अपनी मदर, सबको बताया और सब जुड़ गए गुरुजी के साथ। गुरुजी ने उनको जोड़ दिया अपने साथ। तो बस इसी तरह से अभी मेरी कुछ दिन पहले फिर से ये अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई। तो उसमें ऐसा बताया गया कि मेरा जो अल्ट्रासाउंड है उसमें जो प्रॉब्लम शो हो रही थी वो एज इट इज़ ही है। उसमें जो सेल्स शो हो रहे हैं ना वो बढ़ रहे हैं ना वो कम हो रहे हैं। तो डॉक्टर्स ने मुझे आगे 6 मंथ्स के फॉलोअप में फिर से डाल दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी ठीक होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि मेरा सतगुरु मेरे नाल है। तो बस ये मेरा एक सत्संग है जो मेरा फर्स्ट टाइम है। मुझे पता नहीं लग रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ, बट ये है कि मैं और ऐसे सत्संग आगे शेयर करूँगी जैसे जैसे जो भी गुरुजी की महिमा होगी, जो भी गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे, जो भी होगा। मैं बता नहीं सकती गुरुजी मेरे पास कितनी बार ड्रीम में आ चुके हैं और मुझे ये भी पता है वो बीमारी मेरी काटने आए थे। और देखते हैं अब आगे क्या होता है क्या नहीं, वो तो अब गुरुजी की महिमा है, गुरुजी की मर्ज़ी है। तो बस मेरा सत्संग आज का यहीं तक मैं समाप्त करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1604। जय गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी की संगत को नमस्कार। गुरुजी को बार बार शुक्राना। गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, कुड़िए शुक्राना कर, तू शुक्राना नहीं कर दी, तू संध्या वेले शुक्राना कर, तो अमृत वेला शुक्राना कर। तो संगत जी, मैं सोनू अंकल का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जब भी मैं अपना सत्संग आज तक 6 मंथ में, मैंने आज तक 7-8 मंथ में जितनी बार भी अपना सत्संग शेयर किया सोनू अंकल जी के साथ, उन्होंने मेरा सत्संग आगे रिकॉर्ड करके संगत तक शेयर किया। तो सोनू अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और संगत जी, मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शो करना चाहती हूँ। मेरी मम्मी जैसे बीमार रही है, अब वो इम्प्रूव कर रही हैं गुरुजी के चमत्कार से, गुरुजी की ब्लेसिंग से। और संगत जी, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि 2-3 दिन से बड़ी हेल्थ इशू चल रहा था
तो गुरुजी ने कई एक सत्संग मुझे सुनवाया जिसमें कि गुरुजी ने ये बताया कि अगर ब्लैक मैजिक करने वाले जो हैं वो दीपावली के दिनों में अपना ज़रूर वो दोबारा से चलाते हैं ब्लैक मैजिक का, वो बाज नहीं आते। तो संगत जी, गुरुजी ने कहा कि एक नहीं दो दो तीन तीन जगह से ब्लैक मैजिक हो रहा है तेरे ऊपर कुड़िए, और जिसके कारण तेरी हेल्थ भी खराब है। और संगत जी, मुझे बैक एक और मुझे आँख में दर्द, गुरुजी ने एक मुझे आँख में रसोली वाला सत्संग सुनाया, वो मैंने सुना। बट संगत जी, हमें पता ही नहीं है गुरुजी हमें सत्संग सुना के हमारे कितने बड़े बड़े कष्ट काट देते हैं। मुझे 2 दिन रात को आइज में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के कारण जो है बड़ी शूटिंग ऐसे आंखों में पेन हो रही थी। और संगत जी, एक दिन पहले ही गुरुजी ने मुझे आइज में ट्यूमर का सत्संग सुनाया था। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तुम ये सत्संग सुनो, तुम्हारा जो है वो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आएगी। तो मैंने गुरुजी का सत्संग सुना और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मुझे तो आइज में प्रॉब्लम नहीं है। और संगत जी, दूसरे दिन मुझे आइज में 2 दिन बड़ी प्रॉब्लम रही है, लेफ्ट आई में बहुत पेन रहा। तो मैंने सुना कि गुरुजी का जल प्रसाद लगाने से आंखों में तो आइज की प्रॉब्लम कम हो जाती है। हाँ, नो डाउट, मैंने एक मेडिसिन भी अपने हस्बैंड अंकल के कहने पे, मेरी बेटी को भी आइज में प्रॉब्लम हो रही थी, उसने लगाई, तो मैंने भी वो संगत जी एक बार ही दिन में डाली मैंने, और गुरुजी के जल प्रसाद से अपनी आंखों को वॉश किया। तो संगत जी, उससे क्या हुआ कि मेरे जो आइज है उसकी पेन में फ़र्क पड़ा। और साथ में गुरुजी ने ये कहा कि जब आपको ऐसा लगे कि घर में थोड़ी सी इरिटेशन या कुछ भी प्रॉब्लम, ऐसे चिड़चिड़ापन या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या आपको किसी ब्लैक मैजिक का असर हो रहा है, तो आपने क्या करना है संगत जी। शायद ये सत्संग गुरुजी ने इसलिए मुझे बोला कि वो किसी संगत को बताना चाहते हो। तो संगत जी, गुरुजी ने कहा कि आपने क्या करना है, मेरे स्वरूप को लेकर अपने नेवल के पास रखना है और वहाँ से फिर आपने 7 बार मेरा मंत्र जाप करना है। संगत जी, मैंने आज सुबह वैसे ही किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन थी और मैं दवाई खा रही थी। कल मैं पूरी दिन संगत जी मैं उल्टी पड़ी रही, मेरे को ब्लड प्रेशर डाउन और मुझे बैक की इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं अपने बच्चों को लेने जब स्टॉप पर गई, मेरे से चला ही नहीं जा रहा था। वहाँ पर एक कचालू वाला था, तो मैंने उससे कचालू खाए कि मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़े, और वहाँ पे गोलगप्पे वाला था, मैंने उससे गोलगप्पे भी खाए संगत जी। उसके बाद मैं शाम को 6 बजे उठी, मैं सोई नहीं थी संगत जी, मैं लेटी हुई थी। तो मैं शाम को 6 बजे उठी, मेरे हस्बैंड अंकल आने वाले थे, उनके लिए मैंने खाना डिनर बनाया और एक तो अपनी क्लास जो मैं लेती हूँ वो ली संगत जी। और गुरुजी ने ये सत्संग मुझे सुबह सुनाया कि जब भी आपको कोई ब्लैक मैजिक का लगे कि आपको कोई असर हो रहा है, तो आप मेरे स्वरूप को अपने नेवल के पास रखकर तो संगत जी 7 बार मेरा मंत्र जाप कीजिए। उससे आपके शरीर में जो भी दर्द, जो भी पीड़ा हो रही है संगत जी, वो ख़त्म हो जाएगी। और गुरुजी ने मुझे कहा शाम को तेरे घर बड़ी खुशियाँ आने वाली हैं। तो क्या हुआ कि 3 बजे थे, वो तो मैंने सुबह कर लिया था, तो 3 बजे थे, तो मैंने क्या किया, अपने बच्चों को बोला कि रोज़ ही मैं घर में ऐसे बेहोश और ऐसे पड़ी रहती हूँ, बीमार, जहाँ मैं घूमने फिरने वाली और जॉब करने वाली एक लड़की थी और घर में बैठकर बीमार हो गई हूँ, चलो आपको कुछ बाहर खिला के ले आऊँ। बच्चे भी तैयार हो गए, मैंने बच्चों को तैयार किया और घर लॉक किया और हम संगत जी चले गए अपने घर के पास ही खाने पीने के लिए। वहाँ मैंने बच्चों को खिलाया पिलाया और हमने बच्चों ने पेस्ट्रीज भी खाई, एंजॉय किया। और बच्चों को मैंने कहा आज कितनी देर के बाद हम बाहर आए हैं ना, तो बच्चे कहने लगे हाँ मम्मा आज बहुत अच्छा लगा। संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने मेरी हेल्थ ब्लेस की, मुझे ठीक किया। जो मुझे 4 दिन से बैक एक बहुत ज़बरदस्त हो रही थी, बहुत ज़बरदस्त, 2 दिन आइस की पेन और बैक का भी गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया संगत जी। और एक सत्संग और संगत जी सुनाया गुरुजी ने कि अगर आपको लगे कि आपको वो हो रही है, घर में प्रॉब्लम हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आप क्या करो, सुखमनी साहब का संगत जी, जैसे मुझे बोलने की प्रॉब्लम हो रही है
तो उसमें दो पाठ उन्होंने मुझे लिखवाए, वो मैंने लिखे हुए हैं। तो वो पाठ जो हैं वो हमें करने चाहिए। उन 2 पाठ के नाम मैंने अपनी एक नोटबुक में लिख के रखे हैं संगत जी। और मैं गुरु जी से ये अरदास करती हूँ कि जो मुझे भूलने की आदत पड़ रही है, मुझे भूल जाता है, जो मैंने फिर मैं आजकल नोट करके रखती हूँ संगत जी। तो अब मैं उस पाठ का गलत नाम नहीं लेना चाहती। और संगत जी, गुरु जी ने कहा कि आपको शिव पुराण भी पढ़ना चाहिए, आपको गुरबानी सुननी चाहिए, आपको जपजी साहब का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ के साथ एक पाठ और था जिसका नाम गुरुजी ने मुझे लिखवाया और वो मैंने लिख लिया है संगत जी। और गुरुजी जो है हमारा ध्यान रखते हैं। और एक और मैंने सत्संग सुना, आज मैंने बहुत से सत्संग सुने गुरुजी के। एक और सत्संग सुना जिसमें उन्होंने कहा कि आपको जो है 40 दिन तक एक तो हनुमान चालीसा पढ़ना है और आपको 7 दिन तक शिव चालीसा पढ़ना है संगत जी। तो मैंने आज तो वो किया, क्योंकि हनुमान चालीसा संगत जी मैं तो पढ़ती रहती हूँ। कभी ऐसा है कि मैं नहीं पढ़ पाती हूँ हनुमान चालीसा, क्योंकि मुझे सुबह अपने हस्बैंड अंकल को ब्रेकफास्ट देना होता है। कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे याद नहीं रहता, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। बट कोशिश करती हूँ कि हनुमान चालीसा रोज़ ही मैं पढूं। तो संगत जी, गुरु जी हमारा कैसे ध्यान रखते हैं आप समझ ही नहीं सकते। हमारा कितना ध्यान रखते हैं आप जान ही नहीं सकते। उनको सब चीज़ों की समझ होती है। वो हमारे सुख दुख हर चीज़ की उन्होंने जिम्मेवारी ली है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि आप अपना दिमाग मत चलाओ, आप सिर्फ मानो। जब आप अपना दिमाग चलाओगे तो वो काम खराब होगा। इसलिए गुरुजी ने मुझे जो काम दिया है ऑनलाइन मुझे पढ़ाने का, गुरुजी ने कहा अभी इसमें पैसे ज़्यादा नहीं है, बट तू कर एक्सपीरियंस ले। उसमें भी मैं अपना दिमाग नहीं लगाती हूँ। इसलिए संगत जी, हमारे जो गुरुजी हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। हमारे परम पिता है, परमेश्वर है, वो महाशिव का अवतार है। इतनी प्रार्थना कोई भी देवी देवता, माफ़ कीजिएगा गुरुजी, नहीं सुनते इतनी जल्दी जितनी कि गुरुजी हमारी प्रार्थना सुनकर उसके सल्यूशन हमें देते हैं। और शाम को संगत जी, मैं अपने कॉरिडोर पे कपड़े टांग रही थी तो मैंने देखा येलो कलर की, प्लेन येलो कलर की बटरफ्लाई ना हमारे कॉरिडोर में घूम रही थी। ऐसे पहले मुझे ब्लैक ब्लू, ब्लैक ग्रीन कलर की बटरफ्लाईज दिखती थी। और रास्ते में जब हम मार्केट में गए थे बच्चों को लेकर, तो वहाँ पर भी हमें 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली, 999 की ब्लेसिंग्स भी मुझे मिली। इसलिए संगत जी, गुरु जी जो है वो हर तरह से हमारे ख्याल रखते हैं। और बैलून पे भी 7 नंबर लिखा हुआ था। तो मेरी छोटी बेटी ने मुझे कहा, मम्मा वो देखो बैलून के ऊपर क्या लिखा है। और 7 नाम का एक वो था शॉप जिसमें कि पेस्ट्रीज और ये सब मीठा खाने की चीज़ें वैरायटी थी। तो मेरी बेटी कहने लगी, मम्मा इस शॉप से मुझे पेस्ट्रीज ले दो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। कहती वो देखो 7 लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मुझे घर से बाहर निकालने के लिए और मुझे चिल कराने के लिए, स्ट्रेस रिलीज कराने के लिए बहुत अच्छा महसूस हुआ मुझे बाहर जाके। संगत जी, आज कम से कम भी मैं हफ्ते के बाद बाहर निकली थी चिल करने के लिए। तो मैं शायद पता नहीं कितने 2-3 महीने के बाद बाहर निकली हूँ। या मैं अपनी मदर के घर जाती हूँ, वहाँ वो बीमार है, उनको लुक आफ्टर करने, या मैं घर में रहती हूँ, घर के बाहर भी नहीं निकलती। तो इस तरह से संगत जी, गुरुपा हमारे बहुत अच्छे हैं। अंत में मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी को शुक्राना करने के साथ वो करूँगी, समाप्त करूँगी और अपना मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग ख़त्म करूँगी। मैं गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी हूँ। गुरु जी मुझे कहते हैं मैं तेरे आंसू नहीं देख सकता। तो खैर,
जब से गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया है, गुरुजी ने मुझे रोने का मौका नहीं दिया। वो हर वक्त मेरा हाथ पकड़ के रखते हैं, मेरे सर पर अपना आशीर्वाद रखते हैं। रात को सोने से पहले भी कहते हैं कि शुक्राना कर गुरुजी, शुक्राना कर। तो अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद सोनू अंकल जी और शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना। और आपने ये भी कहा है कि मैं तुम्हें दिवाली पर बहुत सी खुशियाँ दूंगा। धन्यवाद गुरुजी, संगत जी। थैंक यू संगत जी। जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अमृत वेले का सत्संग आपने कहा था करने के लिए, गुरुजी का मैसेज आया कि ये मैसेज सिर्फ मैं तुझे ही देता हूँ, सिर्फ तेरे लिए होते हैं। गुरुजी ने कहा कि दिवाली के दिनों में मैं और लक्ष्मी माँ तेरे घर रहेंगे और तू अमृत वेला शुक्राना कर, तो तेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है वो ठीक हो जाएगी। संगत जी, अमृत वेले गुरुजी क्षमा कीजिएगा, अमृत वेले उठा नहीं जाता और कुछ दिनों से सेहत ठीक नहीं चल रही, इसलिए गुरुजी बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी हर पल हर घड़ी हमारे साथ रहते हैं। हमारी जिंदगी में अच्छा बुरा जो चल रहा होता है, गुरुजी को सब खबर रहती है। हमारे साथ कौन क्या कर रहा है उस चीज़ का भी एहसास होता है गुरुजी को। पता नहीं किस कारण मेरे सत्संग जो है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहे, पर मुझे विश्वास है कि सोनू अंकल जी ज़रूर मेरे सत्संग को डाउनलोड करेंगे। संगत जी पता नहीं क्या बात है, 3-4 दिन से मेरे और मेरे अंकल जी के बीच में कुछ ठीक नहीं चलता। जब से गुरुजी आए हमारी ज़िंदगी में, गुरुजी ने सब उल्टा पुल्टा जो भी था सब ठीक कर दिया। और गुरुजी ने फिर मैसेज दिया कि ब्लैक मैजिक करने वाले लोग हैं वो रुकते नहीं हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। इसलिए संगत जी इस वक्त कोई नहीं था घर में, सब सोए थे, तो मैंने सोचा मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर लेती हूँ। तो गुरुजी के मंत्र जाप के साथ में शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज जब हमारे जीवन में हैं तो कोई ब्लैक मैजिक, कोई अला बला टोना टोटका हमारा क्या ही कर सकता है। परम शक्ति परम पिता परमेश्वर सदैव हमारे अंग संग है। संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच आंटी जी का अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। जय गुरु जी संगत जी, मैं शिवानी आपका शुक्राना प्रकट करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझे कहा था कि कुड़िए मैं दिवाली चाहूँगा तेरे घर, मैं और माता लक्ष्मी और तेनू ढेर सारे गिफ्ट लेके जावांगा, तो पीछे मुड़ के ना देखे। संगत जी मैं तो गुरु जी ने कल मुझे बड़ा अच्छा धनतेरस पे गिफ्ट सिलवाया। मैं और मेरी देवरानी हम दोनों गए थे शॉप पर और हमने पुराना गोल्ड देख के छोटी सी नई चीज़ ली उसके लिए। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और कल का दिन हम बड़े खुश थे दोनों, क्योंकि मैं अपने अर्पण अंकल जी को घर में छोड़ के गई थी और बच्चों को भी, और मैंने नहीं उनको कहा आप घर में रहो, उन्होंने खुद ही कहा तू जा रही है तो मेरा मन नहीं कर रहा आज जाने का काम पे, मैं घर में हूँ, कभी नहीं वो घर पर रहती। तो उसके बाद संगत जी मैं आपको एक और
छोटा सा शुक्राना सत्संग बताना चाहती हूँ आज का। जैसे कि कल का हमारा फ्रिज और वाईफाई कनेक्शन दोनों जल गए। तो आज एक अंकल जी आए थे, तो वो वाईफाई वाला भी आया था, वो वाईफाई का कनेक्शन ठीक कर दिया और फ्रिज वाला अंकल फ्रिज ठीक कर गया। दोनों एक साथ साथ आए थे। तो मैं साथ में खाना बना रही थी और मैंने खाने में जो वो चाप बनाई थी, साथ में मैं भटूरे बना रही थी। संगत जी, आप मानोगे नहीं कि उसमें मुझे साक्षात ओम के दर्शन हुए और इतने क्लियर बड़ा ओम उस भटूरे पे बना हुआ था। मैं अपने हस्बैंड अंकल को बोला, देखो आपको क्या दिख रहा है? तो मेरे हस्बैंड अंकल बोलते, ये तो ओम बना हुआ दिख रहा है, ये कैसे बना? मैंने कहा, ये मैंने थोड़ी बनाया, ये तो अपने आप जब मैंने फ्राई करने के लिए रखा भटूरा तो वो ओम बन के बाहर आ गया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने ओम स्वरूप में मुझे दर्शन दिए। और दिवाली के लिए जो गुरु जी ने मुझे कहा, माता लक्ष्मी और मैं दोनों तेरे घर आवांगे और तेरे को बहुत सारी ब्लेसिंग्स और मांग ले जो तूने मांगना, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देकर जा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देकर जाएंगे। तो गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ, आप मुझे हमेशा ही बड़ा ध्यान रखते हो और मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। तो गुरु जी, मैंने सुबह मन में सोचा कि गुरु जी हमेशा ही मेरा इतना ध्यान रखते हैं, मेरे बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो मैंने कहा कि गुरु जी ने कहा, संध्या पहले शुक्राना करी, रात में सोने पहले शुक्राना करी। तो मैं अपनी मम्मी आंटी के घर आई हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी गुरु जी, जैसे मैंने पहले भी सत्संग में बताया कि मेरी मम्मी बीमार थी, ICU में रही थी, उनको ब्रेन में अटैक हुआ था जिसके कारण उनकी लेफ्ट साइड पैरालिसिस हो गई। पर संगत जी, आप मानोगे नहीं, गुरु जी एक तो मेरे मम्मी के घर में आकर उनको अपने स्वरूप के दर्शन दे के गए हैं और उनको ब्लेस भी करके गए हुआ। और ये मेरी मम्मी ने भी मुझे बताया कि तेरे गुरु जी मैंने देखे। और दूसरा, गुरु जी ने मुझे सत्संग भी सुनाया था कि मैं तेरी मदर को ब्लेस करके आया हूँ, उनके घर होकर आया हूँ। गुरु जी बहुत अच्छे हैं और गुरु जी बहुत प्यारे हैं, वो हमारा हर तरह से ध्यान रखते हैं संगत जी। और गुरु जी ने करवा चौथ पर भी मुझे बहुत सारे ब्लेसिंग्स दी, आशीर्वाद दिए। और तितली स्वरूप में भी कल गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए। धनतेरस के दिन जब हम जा रहे थे बाजार, तो हमारे ऑटो के आगे येलो रंग की तितली जो है वो जा रही थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं सोच रही थी, परसों मैंने एक सत्संग सुना, तो उसमें एक आंटी ने मुझे बोला कि मुझे जो है ओम के दर्शन हुए रोटी में। तो मैंने सोचा कि कैसे लोग कह देते हैं कि उनको ओम के दर्शन हुए रोटी में। तो मुझे कभी भी दर्शन नहीं हुआ ओम के, चपाती भी किसी में। तो आज जब मैंने सुबह वो रोटी बनाई भटूरा, तो उसमें मुझे ओम के दर्शन हुए। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। मुझे पता है आपने मुझे कहा कुड़िए उन तेरा राजयोग शुरू होने वाला, तो चिंता न कर, उन तेन खुशियाँ मिलेंगी। बस गुरु जी, मेरी आपसे एक ही अरदास है कि जो मेरे रिश्तेदार ब्लैक मैजिक करने वाले हैं उनको मुझसे दूर कर दो और उनकी सारी वो जो है ना कोशिशें नाकामयाब कर दो, नाकाम कर दो उन कोशिशों को, जो कि अपने ओ पूरा करने के लिए दूसरों के ऊपर ब्लैक मैजिक करते रहते हैं। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी ने मुझे 4 बार बोला कि कुड़िए, तो दिवाली के 3 दिन पहले तिल के तेल का दिया जलाएगी। और संगत जी, मुझे भूल गया, जैसा कि मैंने गुरु जी के बोला हुआ है कि गुरु जी मुझे भूल जाता है, बहुत चीज़ें मुझे भूल जाती है। बस मुझे ये भूल गया कि कितने दिए जलाने थे, बट मैंने एक द्वार के बाहर, एक द्वार के अंदर और भगवान के आगे दिया जला दिया। गुरु जी मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो दिया जलाने में।
तो आपने तिल के तेल का दिया बोला था दिवाली के 3 दिन पहले तक रोज़ जलाना, जितनी भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म। और परसों मेरे अंकल जी जो है अचानक किचन में आए, गुरुजी मैं अपना काम बड़े ईमानदारी से करती हूँ, मुझे पता होता है कि अगर मेरी क्लास है तो मैं 2 घंटे पहले ही खाना पूरा बना के खाने को पैक करके टेबल पे लगा के रख देती हूँ कि मेरे हस्बैंड अंकल जी हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कल मैंने वो बनाया था रात को पनीर, तो मेरे हस्बैंड अंकल कलाड़ी लेके आए, वो कलाड़ी बना रहे थे तो शंकर जी मुझे कहने लगे कि तूने बड़ी गंदी सब्ज़ी बनाई है। देखते ही तो मैं तेरे पापा अंकल को बोलूँगा ये रोटी नहीं अच्छी बनाती है। तो शंकर जी मैं चुप रही, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैं तो अपनी ईमानदारी से खाना बना रही हूँ, तो ये मुझे ऐसे बोल रहे हैं, आप ही इनको देखो। तो संगत जी थोड़ी देर के बाद इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा और मेरी बेटी ने कहा पापा आज तो बहुत अच्छा खाना बना। तो फिर मेरे हस्बैंड अंकल कहने लगे हाँ मैंने क्या कहा, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो अनंतम बार शुक्राना गुरु का, हर वक्त हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमारे घर से नेगेटिविटी दूर करने का शुक्राना और मेरे हस्बैंड अंकल का मूड शांत करने का शुक्राना। गुरुजी अंत में मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मंत्र जाप करूँगी अभी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। और सोनू अंकल जी का भी शुक्राना जो हमारा सत्संग बड़े ही प्रेम और मधुरता के साथ सारी संगत तक पहुंचाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। थैंक यू सो मच संगत जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8050। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, जय सोनू अंकल जी, जय प्यारी प्यारी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी कनाडा से बोल रही हूँ। जय गुरु जी। मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। गुरु जी ने अपनी संगत जोड़िया और गुरु जी ने बहुत सब्र दिता कि गुरु जी ਦੇ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਬਰ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਂਡ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਬਟ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਖਤ ਮਤਲਬ ਹੋਈ, ਬਟ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਆ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੇ 'ਚ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ, ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ 7 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ
ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਔਫਿਸਰ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਡੋਲਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਇੰਨਾ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹੀ ਬੈਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਚੇ ਤੋਂ ਚਾਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਚੁਗਲੀ ਅਤੇ ਚੌਲ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਰ ਤੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਮੂਰਖ ਲਾ ਲਓ ਲੋਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਹਰ ਕੋਈ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਲ 'ਚ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲਾਟਰੀ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲਾਟਰੀ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਮਨੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਚੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਚੱਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਪਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਫੂਡ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪਾ ਆਂਟੀ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਟਰੀ ਵਾਲਾ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਾਟਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾਈ। ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਟਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੱਤਰਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋ ਮੱਚ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ। ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਨ 'ਚ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਯਾਦ ਆਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਗਲਤੀ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ
ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਮਤਲਬ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੂਪਾ ਆਂਟੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਲਾਈਫ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਗਲਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣਾ ਨੇਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਸੋਹਣੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰਾਉਣੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਮਾफ़ੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਦਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਲੜਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਬੋਲਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਕਾਮ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਬਣਾਇਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਾਮ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਸ਼ੀਤਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮ ਬਣਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਿੱਠਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਨਿਮਾਣੀ ਦੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਜੈ गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0893। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख बार शुक्राना गुरु जी, कोटि बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं मेरा सत्संग गुरु जी के पवित्र मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, गुरु जी के मेरा सत्संग ऐसा है संगत जी कि मुझे एक प्रपोज़ल आया था और गुरु जी ने मुझे सपनों में दिखाया कि वो उसकी कोई फियांसी थी और एक लड़की आती है और वो उस मेरे साथ रिलेशन मतलब मेरे साथ रिश्ता जोड़ने के लिए उसका तोड़ता है और
ऐसा दिखाया, मुझे पता नहीं क्या था संगत जी, पर मैंने गुरु जी से अरदास की है कि अगर वो रिश्ता सही है तो गुरु जी मुझे दिखाएंगे कि क्या करना है, रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। तो संगत जी गुरु जी ने बोला था कि अमृत वेला सत्संग करो और सब ठीक हो जाएगा। तो मैं अमृत वेला सत्संग कर रही हूँ और गुरु जी से यही अरदास है कि हमारी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो सब ठीक हो जाए, वो सब जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए और मेरी जैसी प्रॉब्लम रहती है किसी को गुरुजी ना दे, क्योंकि मेरा किसी कारण किसी एक औरत के कारण मेरे किसी एरिया में 5-6 साल से कुछ भी नहीं हो रहा है संगत जी। मतलब एक जॉब भी नहीं लगी, कुछ भी नहीं, जहाँ पे जाऊँ वहाँ पे ज़ीरो। क्यों ऐसे लोग ब्लैक मैजिक करके हमारा लाइफ बर्बाद करते हैं पता नहीं, पर गुरुजी है तो सब कुछ हमको पॉसिबल लगता है। कुछ भी होप्स बहुत रहते हैं गुरुजी से और यही अरदास करती हूँ कि जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए। फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है, मतलब मेरे को जो सपना भी आता है वो भी फाइनेंशियल इसमें से आता है कि मैं एक सत्संग में जाती हूँ, वहाँ पे गुरुजी रहते हैं, मतलब गुरुजी से मैं जाके वहाँ पे प्रे करती हूँ और बाहर आके मुझे मेरी फ्रेंड पूछती है कि पैसे कभी दे रही है ऐसा वो, तो मैं गुरुजी पे सब छोड़ देती हूँ। ऐसे सपनों में भी आता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जाने और उनका काम जाने। मुझसे कोई भूल चूक हुई है बोलने में, कुछ करने में, तो मुझे माफ़ कर दिए संगत जी, और गुरुजी भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो कहते हैं मांगो नहीं बंदो, पर क्या करो, इतना प्रॉब्लम है संगत जी। तो मैं ज़्यादा करके मांगती नहीं हूँ, पर गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि हम इस फाइनेंशियल जो ब्लॉकेजेस है हमारे घर में वो सब ठीक हो जाए, वो चले जाए। और मुझे पता है गुरुजी जल्द से जल्द सब ठीक करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं मेरा सत्संग यहाँ पे विराम लेती हूँ गुरुजी के पवित्र मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। इसके पश्चात हम सभी संगत जी मिलकर गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9656। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, सोनू अंकल जी। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। कल मैंने सोनू अंकल जी को अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजा था। बस ये सोच लो कि भाई मैंने वो ज़बरदस्ती ही मैंने अपना सत्संग रिकॉर्ड करा था। मेरे से भी सत्संग शुक्राना वाला सत्संग मेरे से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं बहुत देर हो गई थी। मेरे को एक बज गया था। मैं पहले गई थी कहीं, तो मैं आई, मैं कह रही मैंने सत्संग नहीं रिकॉर्ड करा, गुरुजी गुस्से होंगे। तो आज का जो मेरा सत्संग है वो बहुत ही ब्लेस सत्संग है, बहुत ही ज़्यादा, कि मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे ऐसे ये जो आज मेरे साथ हुआ है, ऐसा
फिल्मों में ही ऐसे दिखाते हैं, और पर आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा मेरे साथ गुरुजी ने कराया है कि मैं बता नहीं सकती। कि मैं आज अपने बेटे को, मेरा बेटा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, BBA LLB कर रहा है, तो उसको लेने जाना था और उसके कपड़े देने थे हमने सर्दियों के, ताकि वो जाएगा, बस में जाता है तो फिर वो कैसे अपने कपड़े लेके जाता। तो ये हम जैसे मैं अम्बाला से हूँ, तो अम्बाला से हम निकले हैं चंडीगढ़ रोड पे, तो मैं मंत्र जाप करते हुए जा रहे थे, तो इतना रश था कि मैं बता नहीं सकती। पर जिस साइड से हम जा रहे थे, चंडीगढ़ जा रहे थे, उस साइड गाड़ियाँ, मतलब कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, सारे मतलब कि दोनों तरफ ट्रक थे, इतने बड़े बड़े, मतलब देख के डर लग रहा था। पर हमारी गाड़ी ऐसे स्मूथली ऐसे निकलती जा रही थी कि जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, ऐसे कट मारते बड़े आराम से जा रही है गाड़ी। आज तो ऐसे हो रहा था जैसे फिल्म का सीन हो गया हो। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो आज इतने ब्लेसिंग नंबर थे, इतने सारे ब्लेसिंग नंबर थे कि मैं उसका भी मैं बयान नहीं कर सकती। हर गाड़ी के नंबर 7 से स्टार्ट है, 11 नंबर, 7 नंबर, 777, 777, 11 बार 77, 11, 13 कि आज मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे बस गुरुजी ने बस ये नंबर ही मेरी आँखों के आगे सेंड कर दिए कि आज कोई गाड़ी दूसरे नंबर से जा ही नहीं रही थी, और आज सारी गाड़ियाँ ये एंजल नंबर की गाड़ियाँ थीं। आज गुरुजी ने कहा कि आज मेरी बेटी जा रही है, आज मैंने अपने बेटे को ये दिखा देना है कि मेरा गुरु, तेरे गुरु का तेरे साथ है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख बार तेरा शुक्राना कि मैं कभी सोच नहीं सकती थी। अच्छा, फिर उसके बाद फिर मैं वहाँ इसका सामान रख के इसके पोस्टर में फिर हम वापस आ रहे थे। फिर दूसरी साइड हमें उधर से भी ऐसे पंचकुला से आए हैं, क्योंकि पंचकुला जाना था मुझे। तो वहाँ से मैंने हमारा वहाँ पे मेरे ब्रदर-इन-लॉ का मकान है, तो वहाँ से मैंने मंदिर है वहाँ से मैंने फूल लेने थे। तो आज धनतेरस थी, धनतेरस पे मैंने कुछ अपने मंदिर के लिए मैंने बर्तन लेने थे कि भोग लगाने के लिए, कि मेरे पास थोड़ी सी बड़ी सी प्लेट नहीं है। तो फिर मैं वहाँ से फिर मैंने लिए बर्तन, और फिर मैं अम्बाला के लिए मैं निकल पड़ी, क्योंकि मेरे अंकल से मेरी बेटी थी छोटी जो मेरे पे डिपेंड है, और मेरा बेटा था। तो जैसे हम वहाँ से दुकान से निकले, आगे गोल चक्कर पड़ता है, तो वहाँ पे बिलीव नहीं करोगे संगत जी, बिलीव नहीं करोगे कि वहाँ पे ऊपर जो तार ऐसे बंधी होती हैं, वो बिजली की, वो तारों के ऊपर पूरी 2 तारें पूरी भरी हुई थी पिजन से। सारे पिजन की फेस उनका हमारे कार की तरफ था, और जब मैं कारों को देखती थी तो उनमें नंबर इतने ब्लेस नंबर, एंजल नंबर थे कि मैं कहते आज तो मैं क्या पता नहीं क्या गुरुजी, मैं क्या खुद ही उतर के नीचे आ गए हैं, खुद ही आ गए हैं गुरुजी। मैं कह रही थी, मैं कल ये सोच रही थी, मैं कह गुरुजी मैं सत्संग क्या करूँ, शुक्राना सत्संग क्या करूँ कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जो मैं सत्संग शुक्राना मैं करूँ। तो आज गुरुजी ने मेरे साथ ये करा, ये दिखा दिया कि नहीं बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। तू अपने मन में सोचती है, पर मैं तेरे मन की बातें सारी सुनता हूँ, सारी मैं कहता हूँ। गुरुजी के मैसेज ऐसे आते हैं मेरे पास, ऐसे आते हैं, गुरुजी कहते हैं तुम मेरे को अपना सलाहकार बना। माता रानी ने, मैं माता रानी की पहले पूजा करती थी, माता रानी ने मेरे को, मैं इतने रोती थी कि माता रानी की मैं फ़ोटो अपने छाती के साथ लगा के मैंने बहुत रोना, क्योंकि मेरे इन-लॉज़ ने मेरे साथ बहुत धोखा करा, मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा, फिर मैं बता नहीं सकती।
और अभी तक कर रहे हैं, जबकि वो 98 ईयर के हैं, 88 ईयर के हैं। गुरुजी कहते हैं कि तू फिक्र ना कर बेटा, मैं आ गया हूँ, मैंने तेरी बाजू पकड़ ली, मेरा हाथ तेरे सिर के ऊपर है, तेरे को रोने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने तेरे को रुलाया अब वो खून के आंसू रोएंगे, अब वो खून के आंसू रोएंगे। तो फिर माता रानी ने मुझे गुरुजी से मिलवाया। गुरुजी से मिले हुए 1.5 साल हो गया। 1.5 साल तो इन 1.5 साल में गुरुजी ने मेरे साथ कई ऐसे छोटे छोटे चमत्कार करे, बीच में 2 बड़े भी करे कि भी मेरी बेटी को जैसे उसकी जीभ में छाले पड़े, वही खून निकलता है तो वो खाना नहीं खा पाती थी, उसकी मिर्च नहीं खा पाती थी, काली मिर्च नहीं खा पाना तो रोती थी। इसका भी मैंने सत्संग शेयर करा हुआ है, जो मैं करूँगी तो लंबा हो जाएगा। फिर आगे गुरुजी ने आगे ये नीम करोली बाबा जी के साथ उन्होंने मेरे को कनेक्ट कर दिया, हनुमान जी के साथ करा। तो मैं एकदम मैंने डर गई उनकी फ़ोटो देख के। तो गुरुजी मेरे को थोड़ा सा गुस्सा कहते हैं, तूने मेरा नारादर करा है, ये मैंने तेरे को उनके साथ मिलवाया था। मैंने सॉरी मांगा और मैं कहने डर गई थी गुरुपा, इसलिए मैंने कुछ कहा क्योंकि मुझे बस मेरा एक ही गुरु चाहिए, एक ही गुरु की शक्ल चाहिए मेरे को, इतने नहीं मैं संभाल पाऊँगी कि मेरा गुरु मेरे आप ही हो, मैं आप ही की शक्ल देखना चाहती हूँ। तो फिर मैं वहाँ से हम जैसे निकले, पीजन थे, फिर मैंने ऐसे मतलब हमारी गाड़ी गोल चक्कर से आगे निकल आई और फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो सारे पिजन का जो फेस था वो हमारी कार की बिल्कुल बैक साइड पे था। तो मैंने बच्चों को दिखाया, मैं क्या देखो, मैं क्या कितने सारे पिजन हैं, मैं कहीं इनका फेस उधर था और अब सबका फेस इधर हो गया। ये आज मैं धन्य हो गई, मेरे गुरुपा ने इतनी ब्लेसिंग दी है, इतनी ब्लेसिंग दी है कि मैं अपने जो मेरे माँ बाप थे जिन्होंने मेरे को पैदा करा, गुरुजी ने तो उनको भी मात दे दी। गुरुजी ने तो कहा जो हूँ मैं ही तेरे माँ बाप हूँ, मैं ही तेरा सब कुछ हूँ, और मैं मानती भी हूँ उनको कि आप ही मेरे माँ बाप हो, आप ही मेरे सब कुछ, भाई बहन सब कुछ आप हो, क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं है। तो गुरुपा कहते हैं छोटे होते हुए मैंने तेरे को देखता आया हूँ कि तुमने बहुत सब्र करा है, बहुत दुख देख लिए तूने, अब नहीं दुख देखने दूंगा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बस मैं ही कहती हूँ, हे गुरुपा, बस ये है कि भी अब कोई ऐसी बीमारी मत देना, कोई ऐसा दुख मत देना, मेरे बच्चे सुखी रहें, मैं सुखी रहूँ, स्वस्थ रहें, शरबत का भला करो। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ पूरे संसार को गुरुपा अपनी मुट्ठी भर संगत बनाओ, किसी को भी अपनी मुट्ठी से निकलने मत दो। ये मेरा सत्संग था, ये मेरा शुक्राना सत्संग था, और ये मेरा हर सांस के साथ मैं गुरुपा का अनंतम मैं शुक्राना करती हूँ, हर वेले का शुक्राना गुरुपा। मेरे को आज अपनी इतनी खुशियाँ दी कि आज मैं एक ही दिन में मैं धन्य हो गई। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैं अपने बच्चों की तरफ से कहती हूँ, मैं अपने हस्बैंड की तरफ से कहती हूँ, अपने अंकल की तरफ से कहती हूँ शुक्राना। आज मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि ये कैसे हो गया। अब मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ और
अगले सत्संग की मैं फिर तैयारी करूँगी, मैं जल्दी सुनाऊँगी। मंत्र जाप मैं करती हूँ गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत और संदेश आप सभी संगत जी तक जरूर पहुंचे हैं। संगत जी, हमें ये भी विश्वास है कि आप सभी संगत जी मेरे साथ गुरु जी महाराज का मंत्र जाप 11 बार जरूर करेंगे। पूरी श्रद्धा से गुरु जी महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।